दोस्तों, बढ़ारिया इन्फो न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी है कैलगढ़, ठीक है। यहाँ पर अभी अभी श्री अमित शाह जी का जनसभा को संबोधित करके उनका कार्यक्रम जो था वो समाप्त हो चुका, वो यहाँ से चल गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा जानेंगे और इस कार्यक्रम में क्या कुछ विशेष बातें देखने और सुनने को मिले, आम पब्लिकों को जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, धर्मेंद्र मिश्र। बार अमित शाह जी के जो भाषण था उसमें क्या कुछ नया देखने और सुनने को मिला? देखिए, सरकार की सारी योजनाओं के बारे में अमित शाह जी ने यहाँ की जनता को बताया और वो सभी लाभार्थी हैं, इसलिए सारी योजनाओं को बताया। क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं तो आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी उन्होंने अपनी चर्चा की। तो देश के आंतरिक सुरक्षा और बाह्य आक्रमण दोनों तरफ से देश सुरक्षित है और बिहार नीतीश कुमार के हाथों में सुरक्षित है। और जब तक नीतीश कुमार के हाथों में बिहार सुरक्षित है तब तक हमारा सिवान भी सुरक्षित रहेगा, यही बता कर गए। तो शर्मा साहब के टिकट के बारे में कुछ कहें? देखिए, वो तो चर्चा का विषय तो आएगा ही, समझे ना। वो तो चर्चा रहेगा ही, उसको कहीं से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो हमारे पूर्वज किए हैं वो हमारे नाम के साथ चलेगा, अब उससे अलग कोई नहीं हो सकता। और इस बार देखा जाए तो जितने भी एनडीए के घटक दल हैं तो सभी के सभी मतलब यहाँ पर 4 कैंडिडेट ऐसा लग रहा था कि आए हुए हैं, मतलब कि यहाँ सिवान से। जी, जो कि सिवान, रघुनाथपुर, बढ़हरिया और जीरादेव। बढ़हरिया कभी आए? बढ़हरिया के इंद्रदेव सिंह पटेल जो जदयू के हैं आए हुए थे। रघुनाथपुर के भी आप जीसू सिंह जी आए हुए थे और जीरादेव के भीष्म कुशवाहा भी आए हुए थे और मंगल पांडे को थे। आपकी राय में आम जनता के लिए क्या आप अपील करिएगा इन चारों कैंडिडेट जो कि यहाँ पर इस सभा में? हम यहाँ की जनता से अपील करेंगे कि सिवान में अमन शांति भाईचारा के साथ विकास की गति इसी तरह से चलती रहे। इसके लिए सिवान जिला के 8 सीट पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएं और पुनः बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाएं। विपक्ष आरोप लगाता है कि जो भी उनकी योजनाएं है ये सरकार, एनडीए की सरकार उन पर कॉपी कर रही है। क्या कर रही है? किसकी योजना की? बिजली वाला फ्री यूनिट है, पहले ना मैंने विपक्ष की जब जो यहाँ विपक्ष में है, जब उनकी सरकार थी, उनके पिताजी की, उनके माताजी की जब सरकार थी तो यहाँ पर केवल बिजली का खंभा दिखता था, उस पर तार नहीं दिखता था। अनुभवी लोग होंगे, बच्चे तो नहीं जानते हैं, बिजली का खंभा भी नहीं दिखता, मैंने तार नहीं दिखता था, केवल बिजली का खंभा दिखता था। और 6-6 महीना बिजली कैसे आती है इसको हम लोग नहीं देख पाते थे। दूसरी बात, उनकी सरकार थी तो सिवान में 3 चीनी मिलें थी, तीनों बंद हो गई और उनका उस मिलों का एक एक ईंट भी उन्हीं की सरकार के लोग लेकर चले गए। इस सड़क ऐसा नहीं थी, इस सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, इसका ज्ञान नहीं होता था। और सिवान सदर हॉस्पिटल में या जो भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, सब में दवा लिखने के लिए कागज की पर्ची नहीं मिलती थी, दवा तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आपके नजरिए से पहले की अपेक्षा अभी राजनीतिक में क्या क्या परिवर्तन आप देख चुके हैं? आप अपना राय देखिए, आप सड़क, शिक्षा और सुरक्षा, बिजली, पानी, जो सरकार के जिम्मे है वो सारी व्यवस्था में आप 90% तक सुधार देखेंगे। शेष जो 10% बचा है, इस बार सिवान और बिहार की जनता नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी और वो 10% कार्य भी पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।